चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल आपके सामने है, सभी लोग भाई जुड़ जाए, जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, चाहे बैच में देख रहे हो, चाहे वाईटी पे देख रहे हो, करंट अफेयर की क्लास में जुड़ जाइए। और करंट अफेयर की क्लास की पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी। एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगी, वहाँ पे वाईटी क्लास पीडीएफ है, वाईटी क्लास पीडीएफ करके एक सेक्शन है, उस सेक्शन में जाएंगे तो मिल जाएगी। बाकी जो पेड स्टूडेंट है उनको 12 मंथ की करंट अफेयर दे दी गई है, ठीक है। अब उनको 1000 प्लस एमसीक्यू का पीडीएफ जल्दी ही दे दिया जाएगा। एग्जाम के पहले आपको दे दिया जाएगा 1000 प्लस एमसीक्यू का पीडीएफ, इसको रट लेना आप लोग। चलिए पहला सवाल देखते हैं। 8 जुलाई को प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपका रक्षा मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। प्रोजेक्ट परी लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री ऑन 8 जुलाई? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 3 सेकंड का टाइम होता है आपके पास, जो पहली बार जोड़ रहे हैं वो जान लें। 3 सेकंड में आपको इसका जवाब देना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही जवाब है संस्कृत मंत्रालय, ये इसका सही जवाब है। इसका मतलब है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ये है प्रोजेक्ट आर्ट। इसमें क्या हुआ है कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं उनके माध्यम से जो आर्ट्स है, पब्लिक आर्ट जो होती हैं, जो मान लीजिए आपको कहीं दीवारों पे आपको आर्ट मिलती हैं या कहीं कोई पेंटिंग्स मिलती हैं, उनको डेवलप करना, वही है प्रोजेक्ट परी। याद रखिएगा परी। प्रोजेक्ट परी किसके तहत आया है भाई? संस्कृत मंत्रालय के तहत आ गया। चलिए अगला देखते हैं। सभी का स्वागत है, जितने भी लोग जुड़े हैं, सपना, आर के, राहुल, सभी का स्वागत है, दक्षिणा, शिवम, सभी का। हाँ, इसका पीडीएफ जो लास्ट, इसका पीडीएफ दे दिया गया है आपको, पहले से दे दिया गया है। 1000 प्लस क्वेश्चन, 1000 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर करा रहे हैं। मैं मार्केट में ढूंढ के, मार्केट में उपलब्ध जितने भी करंट अफेयर की मैगजीन हैं सबको मैंने कंपाइल करके 1000 करंट अफेयर बनाया है। थोड़ा मैं आपको बता दूं कि आपको करंट अफेयर की पीडीएफ अगर पेड में चाहिए तो कहाँ मिलेगी, एक बार सुन लीजिए, तो बच्चे कंफ्यूज है। सबसे पहले तो आप अगर इस बैच से जुड़ते हैं, हमारा 5000 अभ्यास बैच, आपको बता दूं कि आपका यूपीएचएससी का नई वैकेंसी भी आने वाली है, तो इस बैच को आप चाहें तो 1 साल के लिए भी लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 3 महीने के लिए अगर आपको एग्जाम तक चाहिए तो एग्जाम तक बाई करिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चे मैसेज करते हैं, सर मुझे मेरा बैच नहीं दिख रहा, मुझे मेरा कोर्स नहीं दिख रहा है। जब आप बैच बाई करते हो फिर आप गायब हो जाते हो। बैच आपने 6 महीने पहले बाई किया है, फिर आप गायब हो गए। अब जब एग्ज़ाम आपके पास आए तो सब लोग देख रहे हो, भैया आप जितने दिन का बैच बाई करते हो, 3 महीने का खरीदोगे तो 3 महीने ही ये कोर्स आपके पास रहेगा। बैच में साफ साफ लिखा हुआ होता है कि अपने वैधता तक, अपने वैलिडिटी तक क्लासेस को देख लें, अपने नोट्स डाउनलोड करके सेव कर लें, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ऐसा नहीं आपने 6 महीने पहले खरीदा, अब आप गायब हो गए, अब जब एग्ज़ाम आया है तो आप ढूंढ रहे हैं बैच कहाँ है, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप जितने दिन का बैच खरीदोगे उतने ही दिन आपको बैचेस दिखते हैं। कोई ये नया नियम हमारे यहाँ नहीं है, यही नियम हर जगह होता है। ऑफलाइन कोचिंग में जब आप जाते हैं तो आपने एडमिशन लेकर अगर आप बीच में गायब हो गए तो उनको उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो जब उनकी बैच खत्म तो कहानी खत्म। सेम प्रोसेस यहाँ होता है। आप चाहें तो इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, एक्स्ट्रा फीस बहुत मिनिमम चार्ज दे करके। तो अगर आप अभ्यास बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो भी पुराने बच्चे हैं, अगर नए, वो HN ओल्ड कोड लगा लेना या व्हाट्सअप कर लेना, आपको एक कोड दे दिया जाएगा जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 50%। नए बच्चे हैं इस बैच से जुड़ जाइए। एग्जाम के तक हम आपको इसमें करंट अफेयर, नोट्स सब कुछ दे देंगे। इसके अलावा आपको हमारा कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। ना आपको करंट अफेयर अलग से लेना है, ना आपको नोट्स अलग से लेना है, ना क्लासेस। ये इकलौता बैच है जो आपको सब कुछ एक ही बैच में मिल जा रहा है। इसमें 5000 MCQ का प्रैक्टिस करा रहे हैं, रिवीजन क्लास दे रहे हैं, शॉर्ट नोट दे रहे हैं, करंट अफेयर दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सब दे रहे हैं इसी बैच में। तो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। हरियाणा के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी का प्री और मेंस का बैच हमारा आ चुका है। इसमें डेली उत्तर लेखन का अभ्यास भी कराया जा रहा है, कुछ मैं भी कराऊंगा और डॉक्टर अंतिमा आपको इसमें रेगुलर आपको उत्तर लेखन करा रही है। तो हिंदी वाले बच्चे इसे जुड़ सकते हैं। देखिए सिर्फ अगर आपको करंट अफेयर चाहिए तो हमारा सिर्फ करंट अफेयर भी आप जा करके GS के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर GS बैच के सेक्शन में जाएंगे तो आपको सिर्फ करंट अफेयर की भी PDF मिल जाएगी। देखिए आप इसमें जाएंगे तो आपको 12 महीने के करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी, तो आप चाहें तो वहाँ से बाई कर सकते हैं। और अगर आपको GS का सिर्फ नोट्स चाहिए तो नोट्स ले लीजिए, बाकी हम रिकमेंड करेंगे कि वो 5000 वाला सीरीज़ ले लीजिए, आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा।
अलग से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। 1000 प्रश्नों का मैं आपको प्रैक्टिस यही YT पे करा दूंगा। अब उसकी PDF आपको, जो वो 1000 प्रश्न है, जो 1000 क्वेश्चन की PDF है, आपको पेड बैच में मिल जाएगी। एग्ज़ाम के पहले पहले आपको 1000+ करेंट MCQ मिल जाएगा। और हमने इसमें आपको 12 मंथ्स की PDF दे दी है, ठीक है, आपके बैच में दे दी है। बाकी जो बच्चे फ्री में देखना चाहते हैं YT पे क्लास देखिए। अगर आप फीस नहीं दे करके पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए फ्री क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट किसने से बात किया भैया? संस्कृत मंत्रालय ने किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता है? जो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? ऑप्शन आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। 3 सेकंड में आप इसका जवाब दीजिए। 3 सेकंड के अंदर ये बताइए फटाफट, किसने जीता है भाई? बिल्कुल सही जवाब है महाराष्ट्र, ठीक है। हमने बागवानी में आपको बताया था कि बागवानी में बेस्ट अवार्ड किसको मिला था? हॉर्टिकल्चर में बेस्ट अवार्ड किसे मिला था? हॉर्टिकल्चर में बेस्ट अवार्ड मिला था आपका नागालैंड को। किसको? नागालैंड को। अब एक आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस ईयर में नागालैंड को स्टेट का अवार्ड मिला, स्टेट का दर्जा मिला। नागालैंड को स्टेट का दर्जा किस सन में मिला था, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए। अगले सवाल पे आते हैं। इसके साथ एक और बता दीजिए कि कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका, वाइल्ड लाइफ कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कतरनिया घाट, ये यूपी के किस ज़िले में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? यूपी के कतरनिया घाट किस ज़िले में है? और ये इसको 1976 में बनाया गया था, ठीक है। एग्ज़ाम में पीछे से पूछा हुआ सवाल है, पीछे 2022 में आया हुआ सवाल है। तो अगर आप चाहें तो उसका जवाब दे दीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट होने का बहुत चांस है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए बेस्ट कृषि अवार्ड किस समय भैया? हरियाणा को, ठीक है, महाराष्ट्र को। हरियाणा में एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा में। कहाँ? गुरुग्राम में। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, सुल्तानपुर से यूपी मत लगा के आइएगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में पूछेगा कहाँ पे है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक है। महाराष्ट्र में आपको पता है चंदौली नेशनल पार्क है, चंदौली नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र में है। तो यूपी मत लगा करिएगा, क्योंकि सुल्तानपुर भी एक ज़िला यूपी में है और चंदौली भी एक ज़िला यूपी में है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये दोनों कहाँ है। सुल्तानपुर आपका नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में। महाराष्ट्र में आपका है चंदौली, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपको पता है कि यहाँ लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व है। अब आपको बताना है दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना किस सन में हुई थी, ठीक है। ये है आपका पंजाब। चलिए पंजाब के CM का नाम ही लिख देना कमेंट सेक्शन में, अगर याद हो किसी को तो। पंजाब में के CM का नाम लिख देना किसी को, ठीक है, अगर याद हो तो। चलिए इतना चीज़ आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। आवाज़ आ रही? am I audible or not? चलिए इतना चीज़ तो आप लोग ने कर लिया। अगले सवाल पे आते हैं भैया। करंट अफेयर के अगले सवाल देखिए। करंट अफेयर का 1000 सीरीज में हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत आपका स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज हो जाए। 7 जुलाई को एशियाई डबल्स चैंपियनशिप में स्क्वैश हो गई। 7 जुलाई एशियाई डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? Which Indian player won both men's double and mixed double title at the Asian Double Championship on July 7? ऑप्शन है आपका अभय सिंह, रोहन बोपन्ना, सौरभ घोष या हर्षित राजपूत। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब लिखिए। 7 जुलाई को एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप आप पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों का कितना जीता? स्वागत है आप सभी का, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले। एचएन अध्ययन देखिए आप लोग के लिए इतना कुछ करता है, फिर भी आप लोग की शिकायतें बहुत होती हैं भाई। इतनी शिकायतें क्यों करते हो यार? चुपचाप पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, आगे जाओ। क्या यहीं रहना है क्या? सर पीडीएफ नहीं दिख रही है, सर क्लास नहीं दिख रही है, सर वो दे दीजिए, सर ये दे दीजिए, सर जितना प्रोवाइड करा रहे हैं उतना पढ़ लो। जो 5000 प्लस एमसीक्यू वाला हमारा बैच है, 5000 प्लस अभ्यास बैच जिसका नाम है अभ्यास बैच, इस बैच से जुड़ जाओ। 25 प्लस की आपको गारंटी दे रहे हैं, 25 प्लस सवाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बहुत इधर उधर भटकने की, किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपके पास समय है 20-25 दिन, क्योंकि वो प्रैक्टिस बैच है। हमने उसमें आपको रिवीजन क्लास भी दे दी है। अभी आपका आगे जीडीसी की एग्ज़ाम होने हैं, यूपीएचएससी का ही फिर से आपका एग्ज़ाम आना है 875 वचन पदों पे, मई से लेकर के अगस्त के बीच में इसका नोटिफिकेशन आएगा, और नवंबर से लेकर के जनवरी 2026 के बीच में इसका प्रोसेस एग्ज़ाम हो जाएगा। ये डेट को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो जो लिख दिया मैंने, ठीक है। मुझे एलटी ग्रेड का वैकेंसी का अभी जो आइडिया मिला है कि इसमें 8700 प्लस पदों पे नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है भाई, इसको याद रख के चलना। यूपीएससी की तैयारी करते रहो जितने भी अगले बच्चे हैं। अगले सवाल पे चलें। इसका सही जवाब है आपका अभय सिंह। 6 जुलाई को देश के किस स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया गया? स्वदेशी हल्का टैंक, ठीक है। विच इंडियन लाइट टैंक ऑफ द कंट्री वाज अनवील्ड ऑन जुलाई 6? ऑप्शन आपका अरुण, अर्जुन, जोरावर या तेजस। 4 ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। देश के किस स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया गया? बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन है जोरावर, ठीक है, जोरावर। चलिए, भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम के एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया था, उन्हें गब्बर नाम से भी जाना जाता था, गब्बर, ठीक है। उनके बच्चे का नाम था जोरावर। इनका डाइवोर्स हो गया था, ठीक है, इनका डाइवोर्स हो गया था, उनको गब्बर के नाम से जाना जाता था। तो आप बताइए कि वो खिलाड़ी कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में आप चाहे लिख सकते। उनके बच्चे का नाम है जोरावर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं भाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2024? ऑप्शन है कोऑपरेटिव्स बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, कोऑपरेटिव्स पार्टनरशिप फॉर अ बेटर टुमारो, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज विथ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने 4, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताइए। सहकारिता एक अस्थायी भविष्य का निर्माण, सहकारिता बेहतर कल के लिए साझेदारी, सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है, या सहकारिता के साथ मजबूत समुदाय का निर्माण। चलिए, कोऑपरेटिव्स आ गया है तो कोऑपरेटिव्स के बारे में आपको लिखना भी है। किस पार्ट में कोऑपरेटिव के बारे में चर्चा है, आर्टिकल में, दोनों में आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है, इसको लिख दीजिएगा। ये आपके एग्जाम में आने जा रहा है, आपके पेपर में, ठीक है, इसको याद कर लेना। नीति आयोग का प्रथम वाइस प्रेसिडेंट कौन था, ये भी आपके एग्जाम में आने जा रहा है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई? नीति आयोग की स्थापना हुई थी आपका 1 जनवरी 2015 को। जितने चीज़ें लिख रहा हूँ याद कर लेना, सारे एग्जाम में फंसेंगे आपके, लिखित गारंटी के साथ फंसेंगे आपके एग्जाम में। ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में करके बताओ, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन सी, सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 को लॉन्च किया है? वाह भैया, सीएनजी मोटरसाइकिल आ गई। जैसे आपको पता है सीएनजी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मीथेन। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है? मीथेन, ठीक है। CH4 अगर पूछता है आपके एग्जाम में कि सीएनजी में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? मीथेन की होती है, याद रखिएगा CH4।
तो बताइए रिसेंटली विच कंपनी लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125? हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर कंपनी या यामाहा मोटर कार? ऑप्शन में है, कमेंट सेक्शन में बताइए किस कंपनी ने भाई लॉन्च किया है सीएनजी, पहली सीएनजी बाइक? बिल्कुल सही जवाब, बजाज ऑटो ने लॉन्च किया है। बजाज ऑटो ने भारत नहीं दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया है। और सीएनजी में सबसे ज़्यादा किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है भैया? सबसे ज़्यादा होता है आपका। चलिए एक सवाल आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो जो यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ वो सब आपके एग्जाम में फंसेंगे, याद रखना, लिख के जाओ। पेशा एक्ट, पेशा एक्ट कब आया था, किस ईयर में आया था? इसका ईयर कमेंट सेक्शन में लिख देना, किस ईयर में आया था और कितने राज्यों में लागू है, कितने राज्यों में, कितने राज्यों में है पेशा एक्ट। ठीक है, ये दोनों कमेंट सेक्शन में लिख देना, पेशा एक्ट कितने राज्यों में लागू है। ठीक है, चलिए बताइए किस भारतीय राज्य सरकार ने हाल ही में, किस भारतीय राज्य सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक सड़क मुद्दों का समाधान करने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किस राज्य ने अभी, ताकि उनके सड़कों पर जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसकी समस्या को समाधान के लिए? ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। 3 सेकंड में जवाब कमेंट सेक्शन में इसका लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, 3 सेकंड में इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। 3 सेकंड से ज़्यादा। बिल्कुल सही जवाब है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये क्या करेगा? 7 दिन के अंदर आपका समाधान करेगा। मध्य प्रदेश का थोड़ा योजना देख लेना, पता नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार एमपी की योजनाएं बहुत पूछती है। यूपी के एग्ज़ाम में एमपी की योजनाएं पूछी जाती हैं, जो मैंने देखा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि एमपी के एग्ज़ाम में यूपी की योजनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल पीडीएफ बताया तो आपको मिल जाएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए। जी जी जी, सुहागी बरवा, बहुत सही बहुत सही। सोहागी बरवा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सोहागी बरवा लिख देना कमेंट में। ठीक है, और ये भी लिख देना कमेंट सेक्शन में, लिखो आप लोग, जवाब लिखो। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही है। नहीं, हाँ ये इम्पोर्टेंट है ही आपके, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भारत के कौन थे? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भारत के कौन थे? सब आप लोग रिवाइज करो यार, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा। भारत के प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? एक और बात आप लोग याद रखना कि यूपी में फर्स्ट टाइम जो आपका फॉरेस्ट पॉलिसी थी, जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी थी यूपी की, ये 1952 में लागू हुई थी। याद रखना, ये थोड़ा चर्चा में आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट इतना हो, सेकंड जो आई थी वो 1988 में आई थी। ये दोनों फैक्ट याद रखना, आपके एग्जाम में टकरा सकता है क्योंकि थोड़ा ये चर्चा में है। और उत्तर प्रदेश ने सामाजिक योजना, सामाजिक वानिकी योजना, सामाजिक वानिकी योजना सन 1976 में लॉन्च किया था। सोशल फॉरेस्ट्री पॉलिसी, सोशल फॉरेस्ट्री पॉलिसी जो यूपी सरकार की है वो 1976 में आई थी। याद रखना, ये सब चीज़ें अभी थोड़ा उत्तर प्रदेश सरकार की चर्चा में आई हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये आपके करंट में फंस सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं भाई। कमेंट सेक्शन में लिख देना जितना चीज़ें मैंने आपसे पूछा है, अगर आपको पता है तो। 5 जुलाई को महिला उद्यमिता मंच
किसके द्वारा? महिला उद्यमिता मंच और किसके द्वारा क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शहर SEHA शुरू किया गया? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंड क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम शहर वॉज लॉन्च्ड ऑन July 5 बाय विच? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम या भारतीय प्रतिभूति और यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए सेबी आया तो सेबी के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि सेबी की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लो इसमें। जितने भी फैक्ट मैं पूछ रहा हूँ मैं कमेंट सेक्शन में मैं पिन करवा दूंगा अपनी टीम से। आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बता पाए, कोशिश करिए, कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से जवाब लिखते हैं, ठीक है, और अगर आप लोग लिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये सेबी की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी लिख देना। और ये भी बता देना कि सिडबी, SEDBI, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया है उत्तर प्रदेश के, तो आपके एग्जाम में भी रिपीट कर सकता है क्योंकि आपके इकोनॉमी के सिलेबस में लगा हुआ है। बताइए किसने लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 84 का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। शोभना कलिंगल को किस संस्थान द्वारा मसाला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपका कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा। किसको? शोभना कलिंगल को मसाला पुरस्कार किसने दिया भाई? अभी किस संस्थान ने दिया है? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, वेलकम है भाई। देर से जुड़े कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में टाइम से पहुँच जाना। यहाँ तो आप रिकॉर्ड भी देख लेंगे। चलिए स्वागत है सभी का, जो देर से जुड़े उनका भी। बिल्कुल सही जवाब है भारतीय मसाला अनुसंधान बोर्ड द्वारा। ठीक है, और मैंने एक सवाल पूछा था लास्ट, भारत में सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ होता है? कुछ बच्चों ने इसका केरल जवाब लिखा था, जो बिल्कुल गलत है। मसाला सबसे ज़्यादा इस समय जो हो रहा है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ठीक है, इस फैक्ट को करेक्ट करना। कुछ बच्चों ने इसका गलत जवाब दिया था, और कुछ बच्चों ने श्रीलंका का मैंने कैपिटल पूछा था, तो जयवर्धने कुट्टे है उसका कैपिटल, कोलंबो नहीं है। इसको भी करेक्ट कर लेना जो बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे रहे थे। ठीक है, मसाला का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इस समय कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में हो रहा है, केरल में नहीं। मुझे पता था कि इसके जवाब लोग गलत देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त किस तिथि को मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, स्वागत है आप सभी का। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है भाई? ऑप्शन है 1 जुलाई, 3 जुलाई, 5 जुलाई, 7 जुलाई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस किस दिन मनाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब है 3 जुलाई को। ठीक है, चलिए आप ऑप्शन लीजिए कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये कमेंट सेक्शन में लिख देना कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, ये दोनों लिख देना, 11 जुलाई 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। जी हाँ, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, जुकाम है, सर्दी जुकाम। आपको पता है कि ट्रांजिशन वाला मौसम चल रहा है, इसलिए थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ। आवाज़ तो आई थिंक आपको क्लियर आ रही है, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। जी आवाज़ आ रही है, कोई इशू नहीं। थोड़ा धीरे आज काम चला लेना। ये महत्वपूर्ण सवाल है भैया। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। इन विच स्टेट विल साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन विल बी एस्टेब्लिश्ड? फटाफट जवाब दीजिए। जी हाँ, 100% आज कराने हैं। 1000 क्वेश्चन मैंने कहा ना, तो 1000 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, चाहे मुझे 12 घंटे आपको अंतिम नहीं पढ़ाना पड़े, लेकिन मैं करा दूंगा। कहाँ पे कौन सा सही जवाब? इसका सही जवाब दे दो। सही जवाब क्या है इसका? बिल्कुल सही जवाब है महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र में पूछे कहाँ, तो अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया।
चलिए अगला सवाल देखते हैं भैया, अगला सवाल क्या है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? ऑप्शन है आपका जापान, ये आपका है फ्रांस, एक है ब्रिटेन, एक है थाईलैंड। मैत्री किसके किसके बीच में होता है? सही जवाब बताइए, ठीक है। मैत्री किसके किसके बीच में होता है? कमेंट सेक्शन में जवाब लिखिए, मैत्री किसके बीच में होता है? बिल्कुल सही जवाब है थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड के साथ होता है मैत्री। ब्रिटेन के साथ हमारा कौन सा अभ्यास होता है भैया? ब्रिटेन के साथ कौन सा होता है? अजय वॉरियर या अजय वॉरियर वॉरियर। ब्रिटेन के साथ हमारा क्या होता है? अजय वॉरियर होता है। और मैत्री अपना थाईलैंड के साथ होता है। जापान के साथ एक कौन सा होता है? धर्म गार्जियन, धर्म गार्डियन भी बोलते हैं, धर्म गार्डियन, ये आपका जापान के साथ होता है। इतना बात याद रख सकते हैं। फ्रांस के साथ कौन सा होता है? अगर फ्रांस के साथ कोई पूछता है तो फ्रांस का लिख देता हूँ डेजर्ट नाइट, ठीक है। तो सही जवाब क्या है? मैत्री किसके साथ है? थाईलैंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो जुलाई को रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ चेन्नई में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक MOU हस्ताक्षर किया है? भारतीय रक्षा अनुसंधान, महाराष्ट्र औद्योगिक निगम लिमिटेड, तमिलनाडु औद्योगिक विकास लिमिटेड या भारतीय वायुसेना। रक्षा मंत्रालय ने चेन्नई में 3 आपके जो हैं लेटेस्ट आर्ट ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज को चेन्नई में उद्घाटन किया है, किसके सहयोग के साथ? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ABCD बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है इसका। तमिलनाडु औद्योगिक विकास लिमिटेड के साथ, यानी कि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किया है रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, कौन है रक्षा मंत्री? कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई, रक्षा मंत्री कौन है भारत के समय? 30 जून को किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, बांग्लादेश, म्यांमार या मालदीव। ऑन June 30, नेवी ऑफ विच कंट्री हैज साइंड अ डील विथ इंडियन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स फॉर एन 800 टन ऑफ लिटोरल शिप्स? ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, बांग्लादेश, म्यांमार या मालदीव। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल सही जवाब, इसका सही जवाब है बांग्लादेश। ठीक है, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है भाई? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है। 30 जून को 30वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? हु टुक ओवर द 30 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जून 30? 30 जून को 30वें सेना अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? ऑप्शन आपके सामने है, जनरल मनोज पांडे, जनरल विनोद मुकुंद नरवाने, जनरल उपेंद्र द्विवेदी या जनरल दलवीर सिंह सुहाग। 4 ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब फटाफट दीजिए। किसने संभाला भाई? 91। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है इसका उपेंद्र द्विवेदी। किस नंबर के बने हैं? 30। 30 जून को बनाए भी गए हैं। चलिए, 30 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? ऑप्शन है आपका भैरव सिंह शेखावत, M वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी या कृष्णकांत। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, किस पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन पर आधारित किताबों का विमोचन किया है? 4 ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब M वेंकैया नायडू। ठीक है, ये आपके भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे, किस नंबर के थे ये कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, लिख देना कि किस नंबर के कमेंट थे। और हाल ही में अब इसमें भारत के कौन है उपराष्ट्रपति? इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार किस शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है आपका वियना, ज्यूरिख, मेलबर्न या कोपेनहेगन। अकॉर्डिंग द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024, which city has been ranked as the most livable city for the 3rd consecutive, लगातार तीसरे वर्ष किसको दिया गया है?
स्वागत है भाई, चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सेक्शन देख लेना इसका, वियना में, ठीक है। ऐप पे तो आपको क्लासेस लाइव ही मिल जाती हैं, तो आप चाहे बाद में भी देखिए, कोई इशू नहीं, इसका आपको PDF में मिल जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब है वियना। चलिए वियना किसकी कैपिटल है ये भी बता देना आप। 29 जून को भारतीय नौसेना को कौन सा जहाज सौंपा गया? ऑप्शन आपका विमान वाहक पोत विक्रांत, 25T बोलाई पुलटक बजरंग, आईएनएस विशाखापत्तनम या आईएनएस अरिहंत। कौन सा जहाज दिया गया इंडियन नेवी को भाई? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है 2050 बोलाई बुल टंग बजरंग, ठीक है, पुल टंग बजरंग इसका नाम है, 25T। हाँ आज थोड़ा धीरे बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा तबीयत सही नहीं है। चलिए अगला सवाल पे देखते हैं। डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान या विश्व हिंदी पुरस्कार? अच्छा बताइए कि विश्व हिंदी सम्मेलन सबसे नया जो हुआ था कहाँ हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, वहीं पे इनको पुरस्कार के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन क्या हुआ, उषा ठाकुर की थोड़ा हेल्थ इशू था कि जा नहीं पाए, इसलिए इनको नेपाल में दिया गया। तो आपको बताना है कि विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है, विश्व हिंदी पुरस्कार दिया गया था उषा ठाकुर को, याद रखना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण प्रयासों के अगले चरण के लिए किस मंत्रालय ने धनराशि की स्वीकृत की? आपको पता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये आपका राजस्थान के जैसलमेर में पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है। ये क्रिटिकली आपका इंडेंजर्ड में आता है, बहुत ही इंडेंजर्ड है, तो उसके लिए धनराशि देखिए ताकि इनका कंजर्वेशन का संरक्षण किया जा सके। किस मंत्रालय? वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ठीक है। जवाब आप लोग फटाफट देते रहिए तो मजा आता है पढ़ाने में। 29 जून को केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की? ऑप्शन है आपका शंकर प्रसाद, विजय कुमार, रवि अग्रवाल या तपन डेका। 4 ऑप्शन है। CBDT के अध्यक्ष कौन बना है भैया? कसम पैदा करने वाले की किसकी मूवी है ये? PDF मिल गई इसकी? हाँ मिल जाएगी क्लास के बाद। आई थिंक इसकी PDF मैंने बच्चों को पहले दिला दी थी कि बच्चे पढ़ लें एक बार। बिल्कुल सही जवाब है, रवि अग्रवाल को बनाया गया है। 29 जून को किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया? ऑप्शन है आपका विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव या सुरेश रैना। किसने T20 से भैया इस बार संन्यास ले लिया है? ऑप्शन के हिसाब से बताइए। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली के साथ साथ आपके कप्तान साहब ने भी संन्यास ले लिया, रोहित शर्मा ने भी संन्यास ले लिया है, तो दोनों लोगों ने संन्यास ले लिया है T20 से। बता दीजिएगा अगला T20 वर्ल्ड कप किस देश में होगा? T20 वर्ल्ड कप जो मेंस वाला है ये कहाँ पे होगा और किस ईयर में होगा? ठीक है, 27 जून 2024 को कृषि किसान कल्याण विभाग ने अभिनव कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से भारत में कृषि व्यवसाय की संभावना का दोहन विषय पर कार्यशाला कहाँ पर आयोजित किया? Where did the Department of Agriculture and Farmers Welfare Organization a workshop on harnessing the potential of agribusiness in India through innovative agriculture value चेन फाइनेंसिंग ऑन जून 27। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? अभिनव कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से कृषि व्यवसाय का मैक्सिमम जो उसका यूटिलाइजेशन है करने के लिए कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? ऑप्शन है आपका लखनऊ, पुणे, नई दिल्ली और इंदौर। विराट कोहली ने भी लिया है, जी हाँ विराट कोहली ने भी लिया है। हाँ ठीक,
चलिए, इसका जो सही जवाब है वो है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। 26 से 28 जून के मध्य कहां पर पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 का आयोजन किया गया? फर्स्ट IDF रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक 2024 ऑर्गेनाइज बिटवीन 26 to 28 जून कहां पे किया गया? ऑप्शन है आपका कोच्चि, लुधियाना, नोएडा या रांची। 4 ऑप्शन है, 4 में से सही जवाब दीजिए आप लोग। सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, पढ़ते रहिए भाई आप लोग, मेन काम है आपका पढ़ते रहना। 5000 का जो हम लोग ने सीरीज चालू किया ना, ये 5000 वाला, उसका कारण, इसका सही जवाब है कोच्चि। इसको नोट कर लेना। देखिए, मैं एक बार आपको सीरीज दिखा देता हूँ। आज के लिए हम इतना ही प्रश्न करते हैं, लेकिन थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। अभी आप करिए क्या, आपके पास 20-25 दिन बचे हैं। यही टाइम जो है, यही आपके निर्धारित करेंगे कि आप सिलेक्शन लेने जा रहे हैं या बाहर होने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग को पता है, जो हमारे बैच में जो है ना, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं बैच में जो पिछली बार इंटरव्यू से बाहर हुए हैं भाई। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। और क्यों बाहर हुए हैं? अगर 90% मैंने पूछता हूँ भैया आपका सिलेक्शन क्यों रुक गया, आपका सिलेक्शन जो है पिछली बार क्यों नहीं हुआ, सिलेक्शन क्यों रुका, तो बताते हैं कि सर जीएस के मेरा केवल 15 क्वेश्चन सही था, 16 क्वेश्चन सही था, या 12 क्वेश्चन तक बच्चे का सही था, जबकि उनके सब्जेक्ट में उनका अच्छा खासा 75% सवाल या 80% सवाल वो अपने सब्जेक्ट में सही कर लेते हैं। लेकिन जीएस में वही 0 सन्नाटा रहते हैं। तो आपको जीएस के लिए अभी करना क्या है? 5000 का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, 5000 वाला, उस प्रैक्टिस सेशन को आप लोग ज्वाइन कर लो। उसको ज्वाइन करके जितना आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं हम लोग, जितना प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको पढ़ते जाओ, और जो शॉर्ट नोट्स दिए हैं उसको रिवाइज कर लो। बहुत लोड लेकर नहीं जाना, बहुत लोड नहीं लेना है कि ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये भी ना छूटे। और हम जल्दी ही एक 12 घंटे की मैराथन के साथ आने वाला हूँ। उसमें क्या करेंगे, घटना चक्र की जो मार्केट में किताब आई हुई है, ये किताब मैं आपको दिखा देता हूँ। पुरानी किताब पढ़ी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर अध्ययन सामग्री करके मार्केट में आती है। तो अभी तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरी किताब को हम लोग पढ़ाने वाले हैं, लगातार 7-8 घंटे में आपको पढ़ा देंगे एग्ज़ाम के पहले। और 1000 जीएस का क्वेश्चन आपको YT पे 6 PM पे मिलता ही है, या 5:30 बजे। ठीक है, और 4000 प्लस तो आपको बैच में मिल रहा है, 1000 प्लस करंट में करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो चाहे तो बैच से जुड़ के पढ़ लीजिए। आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर लीजिए 9450403952। इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पे, रात को 8:30 बजे। जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए। नमस्कार।